हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको ये पता होगा कि एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है वो 4 फरवरी से स्टार्टिंग है। तो आप लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। वही हम प्रैक्टिस कराने के लिए रीजनिंग का ये महामैराथन आज इस क्लास में करेंगे, जिससे आपको सारी टॉपिक का रिवीजन कराएंगे और जो क्वेश्चन कराएंगे उसका अच्छा सा विश्लेषण आपको देंगे, जिससे उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके और सारा रिवीजन फिर से करा सके। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। सभी लोग आके जुड़ जाइए और क्लास में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इस क्लास में बहुत फायदा होने वाला है। और सारे टॉपिक जितने आप जिसमें जितने आने वाले हैं टॉपिक, वो यहाँ पर क्लियर होते चलेंगे आप लोगों का, और सबका रिवीजन होता चलेगा। तो आप सभी का स्वागत है करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिससे और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन वाइज प्रयास करते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे वो संभावित क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। तो उसी हिसाब से यहाँ देखकर जो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और सभी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और बहुत ही कम ही समय बचा है, इसलिए यहाँ पर महामैराथन आज इस क्लास में करेंगे, जिससे पूरी टॉपिक यहाँ पर रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, थोड़ा देखिए कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि लिखा हुआ है यदि, और फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% इक्वल टू 210 है। तो 30% 210 का 30% तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या है वो, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क का 45%, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 90 का 30%, 90 का 30%, और किसके बराबर दिया दे रखा है 210, 210 का 30%। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन संभावित रहेंगे एसएससी जीडी में। तो इसको करने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे, और का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 45 है। 45 को हम जब परसेंट हटाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 90 का यहाँ पर गुणा करेंगे, और 30 जब यहाँ परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, और इक्वल टू 210 का मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे, और 30 और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा काटते हैं। कैसे काटेंगे, तो काटेंगे तो मार्कर से ही। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कैसे काटेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो, ये दोनों जीरो कट गया, और यहाँ पर ये दो जीरो इस दो जीरो से कट गया। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, और यहाँ पर और काट सकते हैं। 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हो गया 9x बटा 20। फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, और 21 तिया कितना हो जाएगा 21 तिया 63। और अब क्या हो जाएगा, अब 9x बटा 20, 9x बटा 20, और ये 27 उधर जाएगा तो इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 63 माइनस 27 हो जाएगा। और जब 27 में से 63 जाएगा, 63 में से 27 जाएगा, तो हम लोगों के पास में क्या बचेगा, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पर हम लोगों के पास में 9x है, और ये 20 इधर जाएगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 4। तो x का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुणे 20 मतलब 80। क्या हो जाएगा 80। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा 80, यहाँ पर 80 होगा। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये 1 नंबर ऑप्शन में आपका दिख रहा है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, और आप करने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का था। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है।
तो क्वेश्चन देखते रहिए और करने का प्रयास करिए और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, जिससे इसको स्किप बिल्कुल ना करिए, बिल्कुल भी ना करिए, स्किप करने का बिल्कुल ना करिए, जिससे आपको फायदा बहुत होने वाला है। सारी टॉपिक इसमें आज रिवीजन होने वाला है। तो फिर उसके बाद में फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और करने का प्रयास करिए। जो यहाँ पर शब्द दे रखा है SALUBRIOUS, ऐसा ढूंढना है कि वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? LIAR। तो इसमें कहां पर है? L भी है और I भी है, A भी है, R भी है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? BLUR। इसमें देखो B भी है और L है, U है, R भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर S भी है, तीसरा ऑप्शन है SURE। तो यहाँ पर S है और U भी है और R भी है, E कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन SURE यही सही होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सही उसी प्रकार गलत से संबंधित है जैसे सीधा संबंधित है। तो डॉट से, तो जैसे सही का संबंध गलत से है, उसी प्रकार से सीधा का संबंध किससे होगा? तो सीधा का संबंध उल्टा से होगा, और उल्टा यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन है उधार लेना, दूसरा ऑप्शन है अग्रसर होना, तीसरा ऑप्शन है वक्र। वक्र मतलब उल्टा, जैसे जब ये सीधा होता है, और वक्र का जो हिंदी है, ये उल्टा का हिंदी, शुद्ध हिंदी दिया हुआ है वक्र। तो आप इसमें हिंदी का भी प्रयोग किया गया है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही होगा, वक्र। 3 ऑप्शन इसमें सही होगा, वक्र। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है, जो कि वक्र सही है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, आगे चलते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम के से रिलेटेड हैं और बहुत ही संभावित क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं है जो कि संभावित ना हो और ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है ये वीडियो देखने के लिए। तो फिर आगे चलते हैं, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला हमारे पास क्या है? 121, 143, 121 और 143। फिर उसके बाद में क्या दिया है? 143, फिर 165, 165, फिर उसके बाद में 186, 209, 186, 209 दे रखा है हमारे पास। तो फिर क्या होगा इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हम लोगों के पास में कितना है इसमें? अगर हम 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास में? 2 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 होगा। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर अगर 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ देखते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, 21 होगा। और यहाँ पर 6 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 होगा, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 होगा। इसलिए ये गलत है। ये क्यों गलत है? यहाँ पर 187 होना चाहिए, तो इसलिए 186 यहाँ पर गलत है। और यही जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, किस ऑप्शन में मिल रहा है? 3 ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। और यही इसमें गलत पद है। क्या? यही इसमें गलत संख्या है जो ज्ञात की जा सकती है, 186। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, या वीडियो को आराम से देख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो अगली आकृति हम लोगों का एक आकृति बनाते हैं जो इसमें बनी हुई है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप थोड़ा करने का प्रयास करिए, ये जरूरी नहीं है, आप थोड़ा करने का प्रयास करिए, उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो b बटा यहाँ पर क्या लिखा है 4 और d बटा यहाँ पर लिखा है 16 और यहाँ पर f बटा लिखा हुआ है 36। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो b का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2 और d का 4 और इसका 6, यहाँ पर होगा 8। 8 का क्या होता है, 8 का j होता है, 8 का j होता है, j नहीं होता, क्या होता है बताओ, j नहीं होता है, क्या होता है बताइए। 8 किसका, j होता है 10 का, क्या होता है 10 का। प्लेस वैल्यू हमने याद करवाई थी कि नहीं, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर h होगा और h का होता है 8, तो 8 का क्या, और फिर उसके बाद में h होता है, तो यहाँ हमको ये पता चल गया कि h होगा। फिर उसके बाद में अब इसका 2 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, 4 का स्क्वायर किया गया है, 6 का स्क्वायर किया गया है, तो हम भी 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 64 हो जाएगा। 64 जिस ऑप्शन में आपका मिल रहा होगा, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, h बटा 64 नंबर 2 ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि आपको आपका आंसर सही है 64 नंबर। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है उसको देखते हुए चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए। दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षरों को चुनना है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है, जो कि इसमें विषम चुनना है। AGMS पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों के पास में, दूसरा ऑप्शन है HNTZ। फिर तीसरा ऑप्शन हम लोगों के पास में क्या है, तीसरा ऑप्शन CIOZ है। फिर उसके बाद में DZPV, क्या चौथा ऑप्शन है DJPV। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से ही इसको विषम और इसमें विषम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका होगा 1 और इसका होगा G का कितना होता है, G का 7 होता है, M का 13 होता है और S का 19 होता है, H का 8 होता है, N का 14 होता है, इसका 20 और इसका 26। फिर इसका 3 होता है, इसका 9 होता है, इसका 15 होता है और इसका 26 होता है। D का 4 और J का 10, P का 16 और इसका क्या होता है UV तो इसका होता है 22। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है और यहाँ पर भी 6 का है। यहाँ से 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये 6 है यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 6 और 5, 6 5 11 का डिफरेंस है। तो यही यहाँ पर विषम होगा। जबकि लास्ट हम चेक कर लेते हैं, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। प्लेस वैल्यू का खेल है, प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, थोड़ा सा भी उसमें लेट नहीं होना चाहिए कि आपको याद नहीं होनी चाहिए। जबकि प्लेस वैल्यू प्रैक्टिस करते करते आपको बिल्कुल रट गई होगी किसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, एक छायांकित खंडों का योग किस भिन्न का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये छायांकित खंडों का योग है, दो इसमें चित्र बनाया गया है, 2 सर्किल बनाई गई है। हम उसको थोड़ा प्रयास करते हैं बनाने का। 2 सर्किल यहाँ पर बनाई गई है, एक सर्किल ये है
और एक सर्किल ये है हम लोगों के पास में, ठीक। दो सर्किल हो गया। अब दो सर्किल में हम लोगों के पास में कितना इसमें है, इसमें पहले देखते हैं कि कितना इसमें छायांकित भाग है, उसको हम पहले यहाँ पर काउंट करते हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसमें और 12 इसमें। तो कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद में इसमें भी 12 है, तो ये कितना हो गया 4, एक हो गया 5, ये 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब इसको देखते हैं कि छायांकित भाग इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें छायांकित भाग है, तो इसमें 1 2 3 4 छोड़कर इसमें ये सारे छायांकित भाग हैं। इसको हम ब्लू से कर देते हैं, या ब्लू से कर देते हैं, 1 2 3 4 इतना यहाँ पर छायांकित भाग है। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5, तो 5 ये छायांकित भाग है, कितने इतने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तरीका बता दे रहे हैं जो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो कितना है, जितना यहाँ पर पीस इसमें काटा गया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे। और कितना इसमें छायांकित है वो देखना है, छायांकित इसमें कितना है वो देखना है। तो इसमें 8 है, और इसमें कितना है, इसमें सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे कि कितने भाग हैं, फिर उसको हम जितना छायांकित है उसको लिखेंगे। अब इसको हम दोनों जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में 12 हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा 12, और ऊपर 8 और 5 13 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको वो एक सही क्या लिखेंगे, एक सही 1/12, 1/12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में सही है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिख रहा है, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखने का सीखेंगे कि जो यहाँ पर टोटल जितने इसमें भाग हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, और जितना छायांकित है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और टोटल डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर हमारा दोनों इक्वल है तो हम ऊपर को प्लस कर लेंगे, ऊपर का हम एडिशन कर लेंगे, और एडिशन के बाद में जो टोटल आएगा उसको हम मिक्स्ड भिन्न कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको देखिए और करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन, आज हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे। देखिए नया नया क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है जो कि एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि वशिष्ठ विद्यार्थियों की एक कक्षा प्रतिदिन 8:35 बजे पूर्वाहन एएम, मतलब 8:35 एएम, फिर क्या दे रखा है, पर आरंभ होती है और 1:45 बजे पूर्वाहन पीएम पर समाप्त होती है, बिना किसी अंतराल के, तो कक्षा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतराल देखना है, तो कितने तक चलती है, 1:45 तक, क्या 1:45, तो 12 और 1 13 यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर वो वाला सिस्टम करेंगे, 12 और 13 कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा इसको घटा देंगे, घटाने पर क्या आएगा हम लोगों के पास में, और इसमें 13 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 घंटा 10 मिनट। और यहाँ पर हमको 4 घंटा 40 मिनट या तो 310 मिनट
5 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ हम इसको पहले मिनट में बदल लेते हैं। तो इसको कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे प्लस। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 300 और प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 310 मिनट की बिना रुके अंतराल क्लास चलेगी। 310 मिनट। तो कितना है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि आकृति, एक 4 प्रकार की आकृति दी गई है, उसमें चारों में से किस एक विकल्प में निहित है उस विकल्प का चयन करें और जिसके भाग के रूप में आकृति ये निहित है। तो इसमें किसमें निहित है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ए ऑप्शन में निहित नहीं है। बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये जो आकृति बनी हुई है ये साफ साफ इसमें दिख रही है। तो आकृति जो है ये बी ऑप्शन में निहित है। बी ऑप्शन में निहित है, जो कि आकृति ये है क्वेश्चन में। और आंसर जो बी का है, क्वेश्चन में आकृति ऐसे बनी हुई है, ये क्वेश्चन की आकृति है और ये किसकी है, ये आंसर की आकृति है। तो इसमें ये वाला निहित नहीं है, अंदर जाके ये निहित हो चुका है। तो यही इसमें निहित है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में, एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है, ये क्वेश्चन ने बोला है। फिर उसके बाद में स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा, जिस यात्री से कहा हो, वो कहा कि 10 मिनट पहले, मतलब जितना ये था उसके 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है। क्या बोला, 10 मिनट पहले एक बस निकली है और अब अगली बस 10:35 पर होगी। क्या होगी, अगली बस 10:35 पर होगी। तो 10:35 पे होगी, तो इससे पहले जो है, अगर यहाँ पर 10:35 पर अगली बस है, तो हर 30 मिनट पर हर 30 मिनट पर एक बस निकलती है। तो अब ये 30 मिनट अगर हम इसमें घटा देंगे, और क्यों घटाएंगे, क्योंकि हर 30 मिनट पर जाती है, तो इससे पिछली बस जो गई होगी वो 30 मिनट पहले तो इससे गई होगी। क्या, इससे 30 मिनट पहले गई होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9:05 हो जाएगा। तो अगली बस जो है 9:05 पर जाएगी। फिर उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में क्या बोला है कि 9:35 पर बजे जाएगी। स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी, 10 मिनट पहले। मतलब 10 मिनट, जब ये 30 मिनट का अंतराल है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, और कितने पर अगली बस 9:35 AM पर बजे चलेगी। तो यहां से जो ये हुआ, अब ये इतना हुआ। फिर उसके बाद में 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट जब यहाँ पर पहले इन्होंने सूचना दी, तो कितने पर सूचना दी होगी, तो इसमें 10 मिनट इसमें जोड़ दिया जाएगा। 10 मिनट इसमें जोड़ दिया जाएगा, तभी तो ये पता चलेगा कि यात्री का उसको कितने पर दिया। यहाँ पर 10 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9:15 AM पर उन्होंने ये कहा यात्री से कि 10 मिनट पहले अभी एक बस गई है। तो 10 मिनट पहले गई है, तो हमारा जो ये बताया गया है 30 मिनट का अंतराल है, वो भी 30 मिनट का क्लियर हो गया कि 9:05 पर एक बस निकल चुकी है। तो 10 मिनट बाद इन्होंने इस स्टेशन मास्टर ने यात्री को बताया, इतने बजे बताया, 9:15 पर बताया कि 10 मिनट पहले
बस एक निकल चुकी है, तो 9:05 पर एक बस निकल चुकी है और 9:15 पर यात्री से बताया, और अगली बस कितनी होगी, 9:35 पर होगी। तो ये जो बताने का टाइम है ये 9:15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। लगाकर आगे बढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है वो आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, विकल्पों में उस युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों में परस्पर संबंध दिए गए हैं युग्म के समान होगा। कौन से युग्म के समान होगा? तो ऑस्ट्रेलिया वियना, क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया वियना लिखा है। इसके मतलब ये राजधानी और देश दिया हुआ है। क्या राजधानी और देश दिया गया है, तो आगे भी राजधानी और देश देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। क्या मिस्र की राजधानी जो है वो मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है, काहिरा। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे हम चेक करके आपको बताते हैं। जो जर्मनी लंदन, ये जर्मनी की राजधानी नहीं है। अमेरिका ओलेंटो ये भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये सही है इसमें ऑप्शन। आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जीएस का प्रयोग किया गया है। ज्यादा जीएस ना बात करते हुए आगे की ओर बढ़ चलते हैं। अगर मजा आ रहा हो क्वेश्चन में और यहाँ इस क्लास में, तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर आकृति दी गई है, आकृति को अच्छे से देखिए और इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो आप इसको बताइए कि कैसे यहाँ पर त्रिभुज की संख्या हम लोग बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर बना है। तो पहला क्या है, 1 2, ये है त्रिभुज, 3 4 5 और यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। अब फिर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, कितने, 6 और एक ये हो गया, क्या हो गया, एक ये हो गया, 6 और 2 कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 8। फिर उसके बाद में 6 और 2 हो गए 8। फिर उसके बाद में और कौन सा होगा, 8 इसमें होगा। फिर उसके बाद में अब इसमें और कौन सा हो सकता है, इसमें और कौन सा त्रिभुज इसमें हो सकता है, इसमें और कौन सा त्रिभुज हो सकता है। एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये हो सकता है। कौन, ये हमने कहाँ काउंट किया अभी, ये हमने 2 त्रिभुज ये भी हो सकता है। तो ये होगा 2, तो कितने हो गए, 10। 10 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 10 किस ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दिख रहा है। क्या, 3 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो यहाँ पर आकृति दी गई है जो कि प्रश्न आकृति में दिया गया है कि पहला त्रिभुज है, फिर सर्किल है, फिर वर्ग है, फिर इसमें सारे खोखले हैं। और यहाँ पर दूसरा दिया है अनुपात करके कि वर्ग है वो खोखला है, त्रिभुज खोखला है, और इसमें जो सर्किल है वो यहाँ पर सॉलिड है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसके बाद में सर्किल, फिर यहाँ पर वर्ग, फिर यहाँ पर वर्ग बनाते हैं, ये हुआ पहला। और यहाँ पर फिर ये त्रिभुज है और यहाँ पर ये त्रिभुज है और ये सर्किल है जो कि यहाँ पर ठोस है बिल्कुल। और अनुपात, फिर उसके बाद में बराबर क्या दे रखा है, समानुपात या बराबर यहाँ पर दे रखा है ये।
अच्छा, अब यहाँ पर ये बताना है कि अगली आकृति क्या होगी, अगली आकृति बताना है। तो यहाँ पर अब अगली आकृति हम बताएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से हमको देखना है तो जो इस साइड में है वो यहाँ पे आकर ठोस हो जाता है। तो यहाँ पर इस साइड वाला आकर यहाँ पर ठोस हो जाएगा, क्या नीचे आकर ठोस हो जाएगा। तो ये वर्ग जो है जो ठोस होगा, और फिर उसके बाद में जो ये और त्रिभुज यहां पर रहेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें दो सही है। त्रिभुज आगे रखिए, त्रिभुज इसमें जो है, जो इसमें क्या होगा, पहले त्रिभुज आगे होगा या पीछे उसको कर लीजिए, लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट ये है, ये देखने का प्रयास करिए कि नीचे ठोस कौन सा है, वर्ग है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें केवल देखना है कि वर्ग ठोस है कि नहीं, वो देखिए। इसको आगे पीछे आप बाद में कर लीजिएगा या अपना देख लीजिएगा। ये मेन चीज ये है कि ये ठोस होना चाहिए नीचे, वो भी वर्ग ठोस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और लगाइए, कोशिश करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि कौन सी आकृति उत्तर प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहां पर उत्तर आकृति दी गई है, जो यहाँ पे प्रतिरूप, देखो यहां पर जो ऐसे बनाया गया है, और इसमें जो पहली आकृति है ऐसे दी गई है। फिर यहाँ पर 90 अंश यहाँ पर मोड़ा गया है, तो ये होगा। फिर यहाँ पर 90 मोड़ा गया है, तो एक ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। तो यही बनाना है। ये कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, जो कि आपका सही है। आगे बढ़ लीजिए क्वेश्चन लगाकर, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे का समय दर्शा रही है। क्या? 1:30 दोपहर का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो। अच्छा, अभी इसमें घड़ी बनाना पड़ेगा। इसमें घड़ी पहले बना लो। क्या? इसमें घड़ी बना लो। तो घड़ी सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 7 8 10 11 बन गया। अब यहाँ पर 1:30, तो जो 1:30 में बीच में ये होगी घंटे वाली सुई। क्या? ये बीच में होगी घंटे वाली सुई। और 1:30 अगर है तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। मिनट वाली सुई यहाँ होगी, घंटे वाली यहाँ होगी। अब ये पूछ रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो। क्या? दक्षिण की ओर हो, तो बताइए कि घंटे की सुई किस तरफ है। ये दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण की ओर है। फिर दक्षिण के ऊपर क्या होता है? उत्तर। वैसे यहाँ पर घड़ी का जो दिशा बताया गया बहुत अच्छा बताया गया, इसमें कोई मानने की जरूरत नहीं, ऐसे सेम होता ही है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो और इसके बीच में क्या होता है? उत्तर, पूरब। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। यही लगाकर आगे बढ़ लीजिए, जो कि आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी और जहां भी रीजनिंग पार्ट पूछा जाता है, वहां ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है, एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है। इसमें हमको ऐसे, ये देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। क्या? ऐसे नहीं, यहाँ पर ये ऐसे बनाया गया है। ठीक, तो इसमें आयतों की संख्या बताना है। तो 1 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पर 5 आयत होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में मिल जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ
5 आयत होंगे, ठीक, 5 आयत होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में HULK को लिखा गया है 56 और STAR को लिखा गया है 62। फिर उसके बाद में FULL को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो H8U को 22, L को क्या लिखेंगे 11, 12 और इसको लिखेंगे 11। तो क्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 और 2 10 और 2 10 और 2 12, 1 12, इसको 12 कहेंगे। कितना? इसको U 21, ये होगा 21 और ये होगा 12, ये होगा 11। तो 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 के 2 होगा और 1, तो 2 और 2 4, 1 5, 52 + 4 = 56, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको 19, 20 और 1 और 18 मिलकर कितना हो गया? 58 + 4 जो कि 62 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 19 और 1 20 और 8 20 और 8 28, 2 और यहाँ पर 3 और 1 4, 3 ये हो गया 2 1 3 1 4 और 1 5 6 हो गया। कितना हो गया? हाँ, तो यहाँ पर इतना हो गया। तो ये यहाँ पर 58 और +4 कितना हो गया? 62, जो कि यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। F का क्या होगा? 6 और U का होगा 21, L का होगा 12, इसका होगा 12। तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 1 5 और 6 5 और 6 11, 1 और 2 और 1 3 1 4 और 1 5, 51 + 4 = 55। 55 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 लगाकर आगे बढ़ लीजिए। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। इसमें क्या किया गया है? प्लेस वैल्यू निकाला गया है। प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें 4 ऐड कर दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में? धीरे धीरे चलते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, जिससे कि आपको फायदा और आपको जब क्वेश्चन लगेगा तो आपको मजा आएगा। देखो यहाँ पर ये दर्पण का है, प्रतिबिंब का। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बताया गया है, एक प्रतिबिंब बताया गया है ए और बी। तो जो ऊपर होगा, अगर हम यहाँ पर ये तीर ऊपर किए हुए हैं तो प्रश्न आकृति में ऐसे होगा। क्या? जो प्रश्न आकृति नहीं, उत्तर आकृति में ऐसे होगा। तो ये जो पहला जो ठोस गोला है, ये नीचे की तरफ आएगा। क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो इस कोने पर होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें साफ साफ दिख रहा है। पहला और तीसरा तो साफ साफ रिजेक्ट हो जा रहा है, और उसको इस तरफ पलटा गया है, वो भी नहीं सही होगा। 4 नंबर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही है, जो कि आप लगाकर आगे बढ़ लीजिए। 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम अपने गंतव्य पर 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 मतलब 4.5। क्या? 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न PM पर पहुंचे। हमें यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? तो यहाँ पर 2:45 पर हम पहुंच गए वहां पर। तो यात्रा कब आरंभ की थी? तो इसमें ये दो
है, इसको हम 14 कर देंगे और 14 में 4.5 घंटे, तो 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटे दिया हुआ है, 4 सही 1/2, तो ये 4.5 घंटे है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और 14 में से 10 एएम पर हमने यात्रा शुरू की थी सुबह। क्या सुबह 10 एएम पर? कौन सा ऑप्शन इसमें है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, जो कि 10:15 पर हमने यात्रा स्टार्ट की थी। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही है, 3 नंबर। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि एक अक्षरों में कौन से एक समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान में क्रमानुसार रखने में क्या हो? तो यहाँ पर दे रखा है B.CCABB C क्या CABC फिर AB.CCA क्या .CCA। इसका सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 आ गया। 20 का हम ऐसे पेयर बनाएंगे 4x5 या 5x4, और इसको हम कैसे यहाँ पर पहचानेंगे कि कौन सा हमको लेना है? तो हम सबसे पहले यहाँ काउंटिंग करते हैं 4 की, 1 2 3 4, 4 सी है, तो यहाँ पर हम ये थोड़ा कामा लगा देते हैं, फिर गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ, और फिर उसके बाद में यहाँ जब हम यहाँ स्टार्ट किए तो हमको बी लग रहा था, यहाँ से जब स्टार्ट किए तो हमको ये लग रहा है, तो ये जो 4 वाला है ये बहुत सही बैठ नहीं रहा है। 5 का करके देखते हैं, 1 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और यहाँ पर भी बी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी बी से स्टार्ट हुआ, तो हमको ये 5 वाला लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, ये भी, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बी है तो सबसे पहले बी कर दो, यहाँ पर सी है तीसरे स्थान पर, सी कर दो, फिर यहाँ पर बी, फिर लास्ट में ए के पहले क्या है, सी है, सी कर दो, यहाँ पर बी है तो क्या होगा, BCCD किस ऑप्शन में मिल रहा है? किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? 3 ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, जो कि आपका सही है। लगाकर आगे बढ़ते रहिए, क्या है, लगाकर आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 11 13 17 23 31। 11 17 23 11 17 11 13 17 23 31। तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, आगे की संख्या क्या है? तो 11 और 2 13, 4 17, कितना हो गया, 11 और 2 13 और 13 4 17, 17 और 6 23 और फिर 8 फिर 10, तो क्या हो गया 10। अगर 31 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 41। 41 आपका आंसर सही है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? 2 ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि आपका सही है। लगाकर आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या सही होगा? एक यहाँ पर सर्किल बनी हुई है, जो उसमें आपको दे रखा है, सर्किल बनी हुई है जो आपको इसमें दे रखा है। अब सर्किल में देख लीजिए कि क्या कौन सा इसमें है और क्या इसमें दे रखा है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 9 फिर 81, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 729। क्या 729। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया गया है। क्या कराया गया है, 1 3 जा 3 और 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक्स कितना है, यहाँ पर एक छूट गया है बीच में, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 81, यहाँ पर 27, तो 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, 81 तिया 243। क्या होगा 243 यहाँ।
जो लुप्त संख्या यहाँ पर है ये 243 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, 4 नंबर ऑप्शन में आपको है। लगाकर आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में, यदि प्लस का अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसके बनेंगे। अर्थ माइनस है तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में हम लिखते चलते हैं। तो 14 और 14 के बाद में यहाँ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या यहाँ पर दिया हुआ है, गुणा का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और -11 दिया हुआ है, क्या -11, और भाग का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, भाग का अर्थ गुणा दे रखा है, क्या दे रखा है, गुणा, और 3 यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद में प्लस का अर्थ भाग दे रखा है, क्या भाग दे रखा है, और यहाँ पर माइनस का अर्थ, जो यहाँ पर माइनस का अर्थ है प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। तो इसके आगे चलते हैं, क्या आएगा, ये हो गया 14, और यहाँ पर इसका हम बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे तो इसका हम 3/33 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 11 से ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 और प्लस 7, तो कितने हो गए यहाँ पर, 14 और 7 21 हो गया, और -1 बराबर 20। तो 20 किस ऑप्शन में आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, जो कि आपका आंसर इसमें सही है। आगे बढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टाइम टेकन होते हैं, तो इसको जैसे हमने किया है ऐसे आपको करना है, आराम से तुरंत हो जाएगा, एक ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं एसएससी जीडी में, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है। उसके आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ABCD तथा ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए तथा बी एक साथ बैठे हैं और सी दक्षिण छोर पर बैठे हैं। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 लोग हैं यहाँ पर, तो 5 लोग हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से हमको इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है, ये सीखना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए तथा बी एक साथ बैठे हैं, तो इसमें ए और बी का पता नहीं है कि किस साइड में बैठे हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि सी दक्षिण छोर पर बैठा हुआ है, इसका क्लियर है कि सी दक्षिण छोर पर बैठा है, इसलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में तथा डी उत्तरी छोर पर बैठा हुआ है, डी उत्तरी छोर पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद में बताया गया है कि ई जो है वो बी तथा डी का पड़ोसी है, जो ई है वो बी और डी का पड़ोसी हो गया, और बच कौन रहा है, ए, और बताया भी गया है कि ए और बी एक साथ में बैठे हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, यही बी जो है ये मध्य में बैठा है, और यही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो बी बैठा हुआ है। बी ऑप्शन किस में है, ए नंबर ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ लेना है। और यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन थे हमने रिवीजन कराने की पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाए, और आप अच्छे से रिवीजन करिए। और जितने क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और इस क्लास को अच्छे से देखना है, क्योंकि जो ये संभावित क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहां पर बनने वाले हैं। इससे लेवल थोड़ा अप होगा या कम होगा, इससे कम ही होगा, क्योंकि अप लेवल हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा रिवीजन करना है, और मैराथन भी आएगी। पहले आप इस मैराथन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और ये कोई इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट आपको समझ में ऐसा कोई लग रहा होगा कि ये डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर जी ये डाउट यहाँ पर बनना है इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।